हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ठीक ठाक होंगे। यहाँ तो भाई हमारे घर में कैसी चीज़ें चल रही हैं आप देख ही रहे होंगे। मैडम आज लेटी हुई हैं पूरा दिन बेड पे। पूरे घर की हालत हमारी ख़राब हो रखी है। मैं अपना ऑफिस में लगा हुआ हूँ और इनकी जो है वो हालत ख़राब है। अभी बात करवाता हूँ। इनको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है दवाइयाँ खाने से, और बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है, तो लेटी हुई हैं अपना, है ना। बात कराता हूँ। बच्चे वगैरह भी परेशान हो रखे हैं। पूरा घर हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है। बता दो अपनी हालत सबको। हालत क्या, सारा दिन बेड पे ही हूँ। थोड़ा सा भी उठ के चलने के लिए जो है हिम्मत नहीं हो रही है। कल जो भी हुआ मतलब एक्सेस एक्सट्रीम हुआ मेरे साथ। और कुछ तो जो होना होता है वो होता ही है, और कुछ मेरी मिस्टेक्स भी थी। डॉक्टर ने बताया इनको एक्सेस एसिड बना हुआ है। हाँ, स्टमक तो में। होता है कि गैस की दिक्कत अलग होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी। उन्होंने बोला एसिड बन गया अंदर, जिस वजह से तो वही एसिडिटी उसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्सेस हाँ एसिड बना हुआ था। एक्सट्रीम हो गया था। मेरे को दोनों हाँ। हाथ में 2 इंजेक्शन लगाए, फटाफट पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ दी उन्होंने। वो भगवान की तरह ही थे मेरे लिए कल तो, वो कि मैं 5 मिनट में मैं शांत हो गई। और नहीं तो मुझसे तो मैं सोसाइटी से नीचे तक मैं कैसे गई हूँ मुझे पता भी नहीं है। मेरा आंखें तरेर केशव दी और थी, छोटी आंखें लेके ऊपर गए। उठा ली थी। मैंने बहुत कहा क्या बहुत ही हो गया गंदा इसे, था एकदम सब कुछ। आधा घंटा के अंदर हर चीज़ हो गया। हाँ, आधे घंटे में मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्या छटपटा करना रही है। थी। मैं तो रिकॉर्ड कैसे ही करता, मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड कर लूँ। आप लोग नहीं, देखते तो आप लोगों को लगता कि कैसे नौटंकी कर रही है, लेकिन बिलीव नहीं करोगे ऐसे कर रही थी। कुछ भी बिल्कुल मेरे कंट्रोल में रोने नहीं लग रही था। थी जोर जोर से चिल्ला के। मैंने कहा अब चलो, हाँ, अब मेरे कंट्रोल रुको, में कुछ भी अब नहीं आप था। चलो, सीधे चलो अब। और अगर नहीं होता तो मैंने तो एडमिट भी करवा देना था हाँ, कि भाई। और आज भी जो है स्टमक उतना सही नहीं है, लेकिन हम्म, हल्का मैंने दाल का पानी और रोटी खाई है, तो हम्म, दिक्कत नहीं कर रहा है। मुझे भूख भी लग रही है, पर समझ डर के मारे खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम्म, भूख लग रही है मुझे। सर दर्द नहीं जा रहा एक्चुअली मेरा, कल जो शुरू हुआ था वो अभी तक है ही। हम्म, बाकी घर में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, जो सारा सही बात घर है। देख रही है वही पड़ जाए तो। हम्म, मम्मी बार बार आ रही है मिलने, कन्या उठेगी उठेगी। और छोटी को भी आज इंजेक्शन लगे हैं, तो वो अलग, उसको अलग प्रॉब्लम हो रखी है। हाँ, छुटकी को टीका लगा है इंजेक्शन उसे, लगे हैं। तो वो जितनी बार उसका मूवमेंट हो रहा है वो उतनी बार हो शुभी रही है को, शुभी को। बिल्कुल। मैं कार्तिक को बोलूँगा शुभी से सबकी मुलाकात करा हाँ, देने के मैं लिए। गई धीरे धीरे चल के, उसको भी देख के, उसको देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा था, लेकिन हम्म, फिर मैं आके लेट गई। ठीक है, चलता है दिन लाइफ में, यही सारे दिन हैं सुख और भाई। दुख चलता ही रहता है, क्या करें। बिल्कुल मेरा बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा। वो आज आप मानेंगे नहीं, वो स्कूल तक नहीं गया कि मम्मी आपको, क्योंकि उसने जो देखा है ना कल, वो डर गया है। छोटा बच्चा ही तो है, स्कूल भी नहीं गया वो डर के मारे। मैं मम्मी के पास रहूँगी। सही। अभी भी आगे पीछे ही कर रहा है मेरे, पानी ला के मेरे दे रहा पीछे है। 2-2 घंटे के अलार्म पे मेरे को पानी ला के दे रहा है। मेरा हाथ दब गया गेट पर। आराम से। बहुत गेट पे हाथ बहुत दब प्यार, गया, मैं देखता हूँ उसको। बहुत इसके अंदर टेंशन है, इमोशनल है बहुत हम्म, ज़्यादा। सही। बिल्कुल अपने पापा की तरह। लोगों की रखना ही चाहिए। यही तो जिंदगी है, परिवार किसी को बोलते हैं। ले का है वो निन्नी कर रही है शुभी, बोलो शुभी निन्नी कर रही है। शुभी नहीं हाँ शुभी नहीं कर रही है। वो कार्तिक भाई जी खाली, बात कर रहे हैं। पहले भाई जी बोलो, कार्तिक भाई जी बोलो। हाँ, और वो कौन आया देखो, गेट पे कौन है देखो। समाज सुधारक। कौन आया है नव्या? मेरा नाम तो बताओ। नव्या, ये आपसे 10 गुना ज्यादा भारी है। आओ, पहले आओ। नहीं आती? ओ, नहीं आती? नहीं आती। पहले बोलो कौन से भैया हैं? ये कौन से भाई जी हैं? कार्तिक की तो गोदी कूद के चढ़ गई थी। अरे मेरी थोड़ी फैन फॉलोइंग कम है ना। फैन फॉलोइंग कम है। सुधार को भी फैन फॉलोइंग कम होती है। अच्छा, बैठो नाना के पास बैठो। गर्मी लग रही है, कल से पहन के ही नहीं जाऊंगा। अच्छा, नाना के पास बैठो तो। गर्मी लग रही है। अच्छा बताओ, नाना क्यों आए हैं? ना ना, हाँ,
इससे मिलवाने लाए होंगे। अच्छा, बस यही पता चला है। अच्छा, अब आपने जवाब दे दिया, कार्तिक बताएगा। कार्तिक, नाना क्यों आए हैं बेटा? कौन सी तारीख है? 21 तारीख है। ये तुम्हारे पे हाँ, मैं ठुम्मा ठुम्मा पे डांस करके दिखाई हूँ। हाँ, मेरे से मिलने आए हैं ना। नव्या और नव्या को लेके आए हैं मूड फ्रेशनर। मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं रेस्ट पे हूँ, चाची ने बनाया। अभी बताऊंगी, अभी पता नहीं है मुझे। हेलो गाइस, यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, और पापा मिलने आ गए। रहा नहीं गया उनसे, क्योंकि वो भी हेलो कर रही है वहाँ से, और इसको साथ में लेके आए हैं। इतनी दूर आ गए हैं स्कूटी से इसको लेके। डेंजर खतरों के खिलाड़ी बन के जो आ गए हैं। और मैं जो आराम कर रही थी अपना कमरे में, अचानक से आवाज़ आई पापा की। मैंने कहा पापा आए हैं। और मैं बात कर रही थी अपनी भाभी से गाँव में जो है उनसे, तो वो तो एकदम चुप हो गए। उनके तो मामा ससुर हुए, तो वो बिल्कुल फ़ोन पे साइलेंट हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे को कहा कि हम बाद में फ़ोन करब। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। और आज तो मैं ठीक हूँ। कल तो मैं पूरे दिन रेस्ट कर रही थी। कल परसों रात से आज मैंने थोड़ा उठ के नहाया धोया है, चेंज वेंज किया है, और खाना पीना खाया, जूस वूस पिए हैं 2-3 गिलास कल से अभी तक में। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पर माँ बाप का तो होता है ना। हाँ, मूँगफली पापा ने मेरे कहने पे मूंगफली ला के, वही मूंगफली जो है मुझे वो इतनी खुशी में मैंने थोड़ी ज़्यादा खा ली, और वही मुझे पची नहीं। तो अब मूंगफली अब खाऊंगी तो सोच समझ के 4 दाना खाऊंगी, नहीं तो वो भी नहीं खाऊंगी डर के मारे, क्योंकि जो दर्द हुआ है ना वो इतनी जल्दी मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। तो डर नाम की जो चीज़ होती है ना, वो अभी बैठ गई है मूंगफली को लेके। खाली पेट में नहीं खाने चना, खाना खा कर, लेकिन खाना खाते खा लेने चना। पहले तो खाना खाने में ही बहुत लेट कर दिया मैंने, उसके बाद खाते ही मैंने गज्जक खा ली और फिर मूंगफली लेके बैठ गई कार्तिक के साथ। तो वो एक साथ सब कुछ हो गया, इस वजह से सब गड़बड़ हो गया था। और आप सभी ने इतनी सारी विशेष भेजी मुझे, इतना सारे कमेंट किए कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई हूँ। मैं बीमार बहुत दिनों में पड़ती हूँ और मैं ठीक भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, है ना, क्योंकि सबको चाहिए कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ। सबको चाहिए मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं उठ के बैठी हूँ। अच्छा, देखिए मेरे पापा तो बाद के हो गए ना, अब इसके दादाजी पहले हो गए। कह रही है कि जल्दी से टाइम हो गया, मेरे बाबा को खाना दे दो, बाबा के खाने का टाइम हो गया। अभी मैं लाती हूँ। और अभी मैं और छोटी ने जो है चाय बना के दी पापा को, तो कह रही है कि बाबा आप चाय पियोगे? अच्छा, तो पानी ला दूँ, पहले पानी पियोगे? तो पापा ने बोला नहीं, ठंड बहुत है तो मैं खाली चाय पी लेता हूँ। तो आप नमकीन भी खाओगे? नव्वा तो बिस्कुट खाएगी। फिर उसने बिस्कुट खाया, नाना बाबा को अपने नमकीन खिलाया। और जब से आई है तब से पूरे घर में घूम रही है जैसे वो यहीं रहती हो। उसे कोई हिचक नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे घर में घूम रही है मज़े से, बहुत इंजॉय कर रही है। और आपको अच्छा लगा मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। हाँ, ठीक लग रही हूँ ना? स्वास्थ्य देख के ठीक लग रहा। अब अंदर क्या है तो पता नहीं। अंदर वीकनेस है, क्योंकि परसों रात से अभी तक में 2-4 रोटी मुश्किल से खाई है, तो चबा वो फुल्की टाइप की, और कुछ खाया नहीं है। तो कल रात को उन्होंने जूस दिया था, और अभी मैंने आपके सामने भी जूस पिया है, तो उससे अब थोड़ी एनर्जी आएगी, तो ठीक हो जाऊंगी, है ना। 1-2 दिन में ठीक रहेगा। तो अब पापा आए हैं खाना खाने, और पापा आए थे मुझसे मिलने, तो अब पापा के साथ ही खाना खाएंगे। अब पापा तो मना कर रहे हैं, पर पापा नहीं मानेंगे। अब कौन से पापा मना कर रहे हैं और कौन से पापा नहीं मानेंगे, या आप सब कमेंट में बताइए। मैं आए तो दोनों पापा अभी साथ बैठ के खाना खाएंगे, है ना। जो भी बनाया छोटी ने वो खाएंगे। तो गाइज यहाँ पे पापा जा चुके हैं मिलके खाना पीना खा के, और उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जो है एकदम हड़बड़ी सी हो जाती है, बच्चे उसी तो टाइम जब स्कूल मुझे से दिया आ था, गए। मुझे पकौड़े दिए तभी बना लेती। फिर अभी ये नहा धो के अभी फ्रेश हुए हैं, बहुत सारा काम था बैल्कनी में, वो सब लगे हुए थे करके अभी नहाए हैं। तो इनको भी अभी खाना खिलाया, तो भी मुझे ध्यान नहीं रहा। सही। कुछ भी नहीं किया था, सादा खाना बनाया था छोटी ने, 2 दिन से अकेले पे पड़ा हुआ है उस पे घर। तो दाल चावल भुजिया बनी, चटनी चटनी बनी थी। तो पापा आए तो बोले कि पकौड़े बना दो। तो गोभी तो हमारे यहाँ ऑब्वियस रहती ही है, तो गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े। आलू तो दोनों ही पापा नहीं खाते हैं, दोनों को शुगर है, तो आलू बच्चों के लिए बना दिए, और दोनों पापा ने सिर्फ गोभी खाई। दही का पैकेट भी पापा लेके आ गए थे, उन्हें तो शॉप पे ही पता चल गया था कि समधी जी आ गए हैं। तो पापा को मैंने थोड़ी सी दही भी खिलाई। खा पी के पापा गए, बोले मैं खाना खाने नहीं आया था, मैं मिलने आया था। और मेरे आने पे काम बढ़ गया, तो उनको तो अफसोस ही होता रहता है। वो तो आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं मैं जा रहा हूं। नहीं भैया, जो भी है हमारे यहाँ 1 बंदा 2 बंदा है, हमारे यहाँ उसके लिए काम नहीं बढ़ता है। और
क्योंकि हमारे यहाँ रहता ही इतना, चावल इतने बने हुए रहते हैं, दाल रहती दो ही है, जने अगर अचानक आ जाए तो वो भरपेट कोई फर्क नहीं खाना पड़ता, खा भरपेट सकते हैं। खाना खा के जाते हैं, तो कोई काम नहीं पड़ता है हमारे हाँ। यहाँ सच। तो बस यही किया पापा के लिए, और अच्छा लगा उन्हें देख के कि मतलब उन्होंने व्लॉग में देखा होगा मुझे पड़े हुए, तो ऑब्वियस फादर है तो वो थोड़े से हाँ। टेंस हो गए थे। आज ये लेकिन 11:30 उठी है और उसके बाद फिर लग गई थी, तो कह रहे हैं तो ठीक हो गए। तो भैया अगर इस तरह से खाली वॉमिट ही तो है, सर्दी लग गई थी, मैंने कहा अब थोड़ा कस के पहन के रखो कपड़े लत्ते। इन्हीं का स्वेटर पहना हुआ मैंने आज। हाँ, तो अब जो भी मिल जाता है इनको ये पहन लेती है, क्योंकि ये पफर घर में ना जैकेट्स अच्छा पहनना नहीं लगता है। चाहती, हाँ, हाथ बंदे बंदे हो जाते हैं, पफर भाई, जैकेट नहीं मेरे पहनना काम चाहती, नहीं तो हो मेरे पाता। स्वेटर जो मुझे छोटे हो गए हैं, वो मुझे क्योंकि अच्छे मेरी लगते शादी हैं। तो बच्चों में ही हो गई थी ना। मैं तो अभी बच्ची हूँ ना, तो इनके बचपन वाले कपड़े मैं पहन रही हूँ, तो यही साबित होता है। मेरे बच्चों वाले कपड़े आ जाते हैं इनसे। तो इन्होंने ना कुछ कपड़े स्वेटर्स हटा दिए कि केशव पहनेगा, तो हाँ। केशव पहने ना पहने, केशव की Right. मम्मा पहन लेती मेरा है। वेट पहले 65 था, फिर 70 हुआ, अब 77 पे टिक गया हूँ मैं। मेरा लेकिन अभी मैं 69 है गाइस। हाँ, तो तुम्हारी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है, 9 किलो कम करो। 69 ज्यादा है या कम बताइएगा गाइस, ऐसे 2 बच्चों की मम्मा हो हाइट गए, के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। तो ये व्लॉग आगे जारी रखेंगे, फिर हम है ना? लड़ने लग जाएंगे नहीं तो। है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को अनीता ठाकुर 103 मैं पे बिल्कुल जाके ठीक हूँ, थैंक यू। आप सभी ने इतना सारा मेरे को प्यार दिया, विशेष दी कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो सच जाए, तो मैं में। जल्दी ठीक होगी, 4 दिन रहने तो देते। बेड पे नहीं, दीदी कह रही थी, बड़ी दीदी, बेबी दीदी से बात हुई फोन पे, तो वो कह रही जा घर पे ही आराम कर रही, एडमिट हो जाती तो 2 दिन रेस्ट तो मिलता। मैंने कहा दीदी सच बात में। तो सही है, लेकिन फिर घर में बच्चे परेशान, सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए एक्टिव होना पड़ता है। तो ठीक है, बातें चलती रहेंगी, आप अपना ख्याल रखिए, सर्दियों से बचाव रखिए, वनीता ठाकुर 1032 के जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, है ना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।